पीजी किस में करें। मैं कुछ उन चीज़ों की बात करूंगा जिसको मैंने पिछले 27 साल से आंखों देखा है। पीजी में आते हैं, पीजी करके जाते हैं, हर साल देखते हैं, उन सब तमाम बातों का प्लस एनएलपी यानी कि जो हमारा दिमाग का साइंस है उसको हम लोग डील करते हैं। उसके नाते जो मेन एस्पेक्ट है जो जनरली छूट जाता है, यानी कि कुछ लोगों से वो एस्पेक्ट छूट जाता है, उस पर हम बात करेंगे। पीजी में जाना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप पीजी में जाओगे उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी समस्या आती है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं बच्चे के सामने, और स्टूडेंट के खुद के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। कहीं पानी सूट नहीं करता है, कहीं खाना सूट नहीं करता है, कहीं रहना सूट नहीं करता है, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं। और कई बार यहाँ तक देखा गया है कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, क्योंकि जब बच्चा पीजी करने जाता है तो माँ बाप तकरीबन 40 से ऊपर होते हैं, यानी कि 50 के आसपास पेरेंट्स आ जाते हैं इन जनरल। तो उस समय हेल्थ के इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। कभी डायबिटीज़ रिपोर्ट हो रही है, कभी बीपी, और कभी कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। कुछ बच्चे इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि भाई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते, जरूरी नहीं है होंगे, मगर हो सकते हैं, कुछ परसेंट की पॉसिबिलिटीज है। अगर हेल्थ इश्यूज जनरेट हो गए तो मैं कैसे हैंडल करूंगा उस पीजी के अंदर, उस पीजी की सिचुएशन को, ये सोचना एक बार के लिए जरूरी है। उसके बाद जो हमारी जो माइंड है वो हमें अपने आप सॉल्यूशन दे देता है। बहुत बड़ा इशू देखा गया है, फाइनेंशियल इश्यूज। घर की अच्छी भली फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है और अचानक कुछ ऐसा हो गया, बिजनेस में घाटा लग गया या कोई और चीज़ हो गई और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम से गड़बड़ा गया, तब हम क्या करेंगे? और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल पोजीशन है ही नहीं, वो तो एक स्ट्रगल के रूप में, एक संघर्ष के रूप में आगे निकलते हैं। तो जो संघर्ष के रूप में आगे निकलते हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मगर प्रॉब्लम उनके साथ आ जाती है कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि फाइनेंशियल पैसे वैसे का हिसाब किताब ठीक ठाक है, अच्छा भला है या ठीक ठाक है, मगर अचानक कोई ऐसा अप डाउन कर गया तो हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। एक लैंग्वेज वो जो हम हमारी बोलचाल की भाषा में, और एक लैंग्वेज वो कि भाई बच्चा हिंदी मीडियम से आया हुआ है और वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा, क्योंकि ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अचानक से जब प्रॉब्लम आती है तो हम घबरा जाते हैं और घबराहट में हम कोई निर्णय ले लेते हैं, और वो घबराहट में लिया हुआ निर्णय ज़्यादातर खराब होता है, ज़्यादातर हमारे पक्ष में नहीं होता। शांति से लिया हुआ निर्णय ज़्यादातर हमारे पक्ष में होता है। सोशल इश्यूज पेरेंट्स की साइड से भी आ जाते हैं, फैमिलीज की साइड से भी आ जाते हैं, बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं, मगर ये कुछ बच्चों के सामने बड़ी समस्या बन के खड़े हो जाते हैं। रुकेंगे कहाँ? आप हॉस्टल में रुकेंगे, पीजी में रुकेंगे, या किसी रिश्तेदार के रुकेंगे, आप रुकेंगे कहाँ ठहरेंगे, और जहाँ आप ठहरेंगे वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से आपका वहाँ सर्वाइवल है, वो सारी चीज़ें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीजी में स्पेशली। क्यों करती है? क्योंकि पीजी का बच्चा है वो पूरी तरह से समझदार हो चुका होता है, उसको ये पता है कि भाई मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। और ये चीज़ें अगर पहले हम सोच लें, पहले हमारे दिमाग में आ जाए, तो हम आराम से इस पीजी को एंजॉय के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, बीच में प्रॉब्लम आती है, बीच में हमारा मूड खराब होता है, अपसेट होता है, बच्चा दुखी होता है, उसके पेरेंट्स दुखी होते हैं, उसकी फैमिली के जो बड़े लोग दुखी होते हैं, और काफ़ी अप डाउन की चीज़ें बन जाती हैं। कई बार यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें भी देखी गई हैं कुछ बच्चों के साथ, सबके साथ नहीं, मगर कुछ बच्चों के साथ ऐसा देखा गया है। बड़ा मैटर है, छोटा मैटर नहीं है। तो उस मैटर को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, ये भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। प्लस फूड प्रॉब्लम, खाने की बड़ी समस्या आ जाती है बच्चों के साथ। कुछ बच्चों के बाहर का सूट नहीं करता, कुछ बच्चों के चॉइसेस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फूड हमें उतना तो मिले कम से कम जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर है। कई बार ऐसा होता है कि फूड के कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खाना सूट नहीं करता है, खाना इरेगुलर मिलता है, खाने का जो टाइमिंग्स बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स इसमें शामिल होती हैं। सवाल है कि साहब ये पीजी का मैकेनिज्म क्या है? कुछ भी हो मुझे तो करना है, उस पे है। अगर आपका भी आंसर ये है कि भाई मुझे तो करना ही है,
तो आप इस मैकेनिज्म को समझ लीजिए साहब। ये मैकेनिज्म है कि भाई एक स्टूडेंट है, जो आप और मैं स्टूडेंट हैं, और फिर भाई मुझे तो एक सब्जेक्ट लेके और उसमें हार्ड वर्क करना है, मुझे तो हार्ड वर्क करना है चाहे कुछ भी परिस्थितियां आ जाएं। ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया कि जो हमारा जो माइंड जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके और यहाँ पे आ जाता है, हार्ड वर्क में आ जाता है। जैसे यहाँ से माइंड शिफ्ट होता है 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ये इस प्रकृति का नियम है, ये जो नेचर है इसका एक यूँ कहें कि एक ये उपहार है हमारे लिए, एक गॉड गिफ्ट है जो हमें मिला हुआ है। अब सवाल है कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यानी कि हमारे पास एक बड़ी नीड है, एक बड़ी हंगर है, बड़ी नीड है और बड़ी हंगर है। इसको हम एज ए सॉल्यूशन अगर हम बात करें, एनएलपी की भाषा में अगर हम कहें, तो बेसिकली हार्डवर्क हमें कहाँ करना है, जहाँ पे मेरी नीड है, जहाँ पे मेरी ज़रूरत है। भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मेरी ये तो ज़रूरत है, नीड है, अर्जेंट है, करना ही पड़ेगा। या फिर चलिए नीड तो नहीं है, आज तो नहीं है, मगर ये मेरी भूख है एक, मुझे तो ये बनना है भाई, मुझे तो ये पीजी करनी ही है, कुछ भी हो मुझे पीजी करनी है। एक हंगर, अंदर से एक हंगर उठेगी, हुक उठेगी, एक भूख लगेगी एक, और नीड होगी। और जैसे ये हमारी इंक्रीज होती है, हंगर बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी, तो भाई हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम है पूरा, या यूनिवर्स कहें, ये बॉडी का सिस्टम हमें 97% एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। यानी कि जो बॉडी जो हमारी है वो 90% एनर्जी प्रोवाइडर होती है। यानी कि यहाँ हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब हमारे पास 90% चीज़ें रिसोर्सफुल बन जाती हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक गौण हो जाती हैं। गौण हो जाती है का मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाती है, मगर हमारा माइंड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है, हम सॉल्यूशन निकालने लगते हैं। और हर स्टूडेंट का हर सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से सॉल्यूशन होता है। आप जहाँ भी जिस भी स्थिति में वहाँ आपके अलग सॉल्यूशन होंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पीजी करने की हंगर कितनी है, मुझे पीजी करने की नीड कितनी है, मेरी ज़रूरत कितनी है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा हंगर है, उतनी अच्छी आपकी पीजी होगी। तो एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स क्या हों? पहला है ट्राई टू फाइंड स्कॉलरशिप। आज की तारीख में बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, कोशिश करिए कि आपको स्कॉलरशिप मिले। कोशिश करिए। कोशिश करिए का मतलब क्या? आप पता करिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम है, कौन कौन से एग्ज़ाम से हमें क्या क्या फेलोशिप मिल सकती है, उसको लीजिए। उसको लेते ही आपकी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको मैं कहता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इसका काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि स्कॉलरशिप करीब करीब इतनी मिलती है कि गाड़ी बहुत आराम से चलती है। पता करिए, एडमिशन से पहले ये पता करिए कि वहाँ स्कॉलरशिप मुझे क्या मिलेगी। एडमिशन से पहले मालूम करिए कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी है ना। एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप का पता कर लिया, तो ट्राई टू फाइंड हॉस्टल। आप कोशिश करिए कि उस इंस्टीट्यूट का हॉस्टल हो और उस हॉस्टल में आप रहें। हॉस्टल क्या क्या सॉल्यूशन दे देता है? पहला स्टे का, यानी कि आपको रुकने की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। वहाँ पे खाना भी मिलता है और वहाँ पे दोस्त लोग होते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। और आपका जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो यहाँ पे हमने बात की थी सोशल इश्यूज़, तो सोशल इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। शायद आपके दिमाग से प्रश्न हट गया होगा कि मुझे पीजी किस में करनी है, सॉल्यूशन भी मिल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा है तो स्टार्ट नाउ। बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अपने एडमिशन की तैयारी कीजिए। और हाँ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या किसी टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।